दोस्तों एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है। डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर करने वाले हैं रिटर्न रोमन रेंस को बचाने के लिए। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूँ। अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं WWE का सबसे बड़ा एंटरटेनिंग इवेंट को होने में, जिसका नाम है क्राउन जेवल। क्राउन जेवल के पेपर व्यू से पहले ही बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको याद होगा मैंने आपको कल की वीडियो में कुछ बताया भी था। और डीन एम्ब्रोस कैसे और क्यों रिटर्न करेंगे, ये बातें जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि डीन एम्ब्रोस WWE में कब और कैसे रिटर्न आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि द रॉक रोमन रेंस पर अटैक्स कर सकते हैं रिटर्न करके, लेकिन अब WWE की तरफ से एक बैड न्यूज निकल कर आ रही है। और बैड न्यूज ये है कि द रॉक क्राउन जेवल पेपर व्यू को मिस कर सकते हैं, यानी कि अब हमें द रॉक सऊदी अरेबिया के इवेंट क्राउन जेवल में देखने को नहीं मिलेंगे। और इस न्यूज में सबसे खास चीज ये बताई गई है कि द रॉक अब सीधा 2025 में ही हमें WWE में रिटर्न करते हुए दिखेंगे। मतलब साफ है कि पूरे साल जितने भी WWE के बड़े पेपर व्यूज होंगे उसमें हमें द रॉक देखने को नहीं मिलने वाले। आई नो ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि द रॉक क्राउन जेवल को मिस करेंगे, पर अब यही सच है कि द रॉक नहीं आने वाले क्राउन जेवल में। और द रॉक का WWE में ना आने का कुछ खास या बड़ा रीजन तो अब तक नहीं मिला, पर मुझे लगता है कि द रॉक अपनी कोई नई मूवी की शूटिंग में बिजी होंगे, क्योंकि द रॉक रेसलर होने के साथ साथ एक हॉलीवुड एक्टर भी हैं। दैट्स वाई यही रीजन है कि हमें द रॉक WWE में देखने को नहीं मिलेंगे अब। पर एक अच्छी चीज ये भी है कि द रॉक के ना आने से रोमन रेंस को फायदा हो गया है। अब रॉक तो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के मैच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, यानी अब रोमन रेंस के जीतने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और सुपरस्टार आके इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सोलो सिकोवा रोमन रेंस की ब्लड लाइन से निकले हुए सुपरस्टार ही हैं। सोलो सिकोवा को अच्छी तरह पता है कि रोमन रेंस को कैसे टक्कर देनी है। और दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते और भी खुल जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ अब सोलो सिकोवा करने वाले हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो अब तो द रॉक तो आ नहीं सकते सोलो सिकोवा की मदद करने के लिए। तो सोलो सिकोवा अब किसी और सुपरस्टार को जरूर बुलाएंगे रोमन रेंस को हराने के लिए। और वो सुपरस्टार कौन हो सकता है आप सोचो। आई नो मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सुपरस्टार जे उसो होगा, पर नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जे उसो तो अब रोमन रेंस के साथ ही आ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो सुपरस्टार कौन होगा। वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि हिक्कू लियो है। अब आप सोचेंगे कि ये हिक्कू लियो कौन है, तो हिक्कू लियो टामा टोंगा के भाई हैं। टामा टोंगा वही सुपरस्टार है जो इस टाइम में सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में शामिल है। और हाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हिक्कू लियो रोमन रेंस के भाई नहीं है, वो टामा टोंगा के भाई हैं। जिससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हिक्कू लियो रिटर्न करने के बाद सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में ही शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिक्कू लियो ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, जिससे एक तरह से ये कंफर्म हो जाता है कि WWE अब जब चाहे तब हिक्कू लियो का डेब्यूट करवा सकती है। तो चलो अब सोलो सिकोवा की टीम में तो हिक्कू लियो शामिल हो जाएंगे, पर अब रोमन रेंस के पास कौन है और रोमन रेंस की मदद करने कौन सा सुपरस्टार आने वाला है, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए आइए इस सस्पेंस को खोलते हैं। जो सुपरस्टार रोमन रेंस की मदद करेगा वो और कोई नहीं बल्कि आप सबके फेवरेट हैं, और आप सब उस सुपरस्टार को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं।
और उस सुपरस्टार की काफी टाइम से रिटर्न की वेट भी कर रहे हैं। वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है। ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की बातें काफी महीनों से चल रही हैं और ये बातें सच जब होने लगी जब WWE ने ब्रॉक लेसनर को अपने रोस्टर में फिर से ऐड कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि जब WWE किसी सुपरस्टार को अपने रोस्टर में ऐड करती है तो इसका मतलब है कि वो सुपरस्टार अब कभी भी रिटर्न कर सकता है। और आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया से बड़ा इवेंट इस टाइम कोई भी नहीं है, तो ब्रॉक लेसनर की रिटर्न कंफर्म्ड है। पर अब आप लोग सोचेंगे कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, आखिर ब्रॉक लेसनर क्यों रोमन रेंस की मदद करेंगे। पर दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को मैनेज करने वाले मैनेजर एक ही हैं, जिनका नाम है मिस्टर पॉल हेमन। और पॉल हेमन के दिमाग को हम सब जानते हैं। पॉल हेमन जब चाहे किसी भी सुपरस्टार से कुछ भी करवा सकते हैं। पॉल हेमन चाहे तो ब्रॉक लेसनर को मना के लेके भी आ सकते हैं रोमन रेंस की मदद करने के लिए। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे। और मुझे तो शुरू से ही लगता है कि ब्रॉक लेसनर 100% हमें क्राउन जेवल में ही देखने को मिलने वाले हैं। और आपको पता ही है कि हर बार जब भी WWE का कोई इवेंट आता है तो उससे पहले जो भी अफवाह उड़ती है वो 100% सच हो जाती है। तो पहले सुपरस्टार तो ब्रॉक लेसनर हो गए जो सोलो सिकोआ पर अटैक्स करके रोमन रेंस की मदद करने के लिए आ सकते हैं। और दूसरा सुपरस्टार कौन है, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंस के सबसे खास और पुराने दोस्तों में से एक है। और इस सुपरस्टार का नाम है डीन एम्ब्रोस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे जैसे क्राउन जेवल नजदीक आता जा रहा है डीन एम्ब्रोस की रिटर्न के चांसेस भी वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो डीन एम्ब्रोस के आने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि द रॉक नहीं आ रहे। तो अगर कोई एक सुपरस्टार नहीं आएगा तो WWE किसी और बड़े सुपरस्टार को तो बुलाएगी ही। आप सबको पता है कि सऊदी अरेबिया WWE के लिए कितना ज्यादा खास है, तो सऊदी अरेबिया को तो WWE बिल्कुल भी नाराज नहीं करने वाली। और सोचो अगर डीन एम्ब्रोस रोमन रेंस के लिए रिटर्न आ जाए तो रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और आप सब और मैं तो काफी टाइम से इंतजार कर ही रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स कर लें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौका और टाइम है कि WWE दोनों सुपरस्टार्स की रिटर्न करवा दे। बाकी दोस्तों ये तो क्राउन जेवल देख के ही पता चलेगा कि क्या डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स करेंगे रोमन रेंस को ज्वाइन करने के लिए या नहीं। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप भी चाहते हो कि डीन एम्ब्रोस क्राउन जेवल में रिटर्न्स करे या नहीं। और मैं आपसे मिलता हूँ इससे अगली वीडियो में किसी और WWE अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।